Hello class 12 students. So today we are going to start a new sum number 20, Meet, Jill and Neil. ये आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का लास्ट सम है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है। आपको पता होगा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है उसमें 8 मार्क का सम आता है जो कि ये रहा मीन्स के 16 से लेके 16, 17, 18, 19, 20 ये जो 5 सम है 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 सम अच्छे से अगर आप एग्जाम में करके जाते हो विथ लॉजिक क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो नाम यूज हो रहे हैं यहाँ पे जो अमाउंट यूज होगी वो एग्जाम में चेंज हो सकती है, लेकिन गारंटी मैं ले रहा हूँ कि आपको इसके बेसिस पे ही सम आएंगे। 16, 17, 18, 19 एंड 20 ये पांचों सम के वीडियो भी मैंने अपने YouTube चैनल पे डाल दिए है मैंने। तो आप हर एक सम में सपोज करो आप 16 नंबर सम का वीडियो देख रहे हो तो आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम 20 सम कर रहे हैं तो आपको बाकी के 16 to 19 सम की वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो सब ये सम की वीडियो देखना जरूरी है और आप इस एग्जाम से पहले एक दिन पहले मैं चाहता हूं कि आप ये सम एक नोट बना के रखो और वो नोट्स जब एग्जाम के एक दिन पहले आओ तो वो नोट्स ऐसे घुमा देना, अच्छे से आंखों से नजर घुमा देना, एग्जाम में बहुत काम आएगा। और ये सिर्फ एडमिशन में नहीं, आप ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ रिटायरमेंट में भी फॉलो करना। तो एक नोटबुक ले लेना, नोटबुक में ये पांचों सम करना, एग्जाम के एक दिन पहले सिर्फ यहाँ से आंख घुमानी है आपको, ना कि सम करने बैठ जाना। तो अभी भी टाइम है आपके पास, आई थिंक 1.5 महीना तो होगा। जनवरी का ले लो और फरवरी का मंथ ले लो एंड मार्च का आधा, तो जनवरी का तो आधा हो चुका है आपका, तो आपके पास और भी 2 महीने हैं। तो आप एडमिशन, रिटायरमेंट, कंपनी में अकाउंट ये सारे सम कर सकते हो और एक नोट बना लेना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सम को। तो सम में आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता है, पहले से ही ओल्ड पार्टनर्स होते हैं और न्यू पार्टनर एडमिशन होता है उसका। जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हो, यहाँ पे एक पार्टनर एडमिशन हो रहा है। तो न्यू पार्टनर जब एडमिशन होता है ना तो सारी एसेट होती है और सारी लायबिलिटीज उनकी रीवैल्यू होती है। एंड न्यू पार्टनर जब आएगा तो न्यू पार्टनर कैपिटल लाएगा और गुडविल लाएगा। गुडविल इन कैश लाएगा या अगर कैश नहीं लाए तो उसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे हम, जितना भी अमाउंट होगा, लाना कंपलसरी है। एंड कैपिटल लाएगा, कैपिटल इन कैश लाएगा या इन एसेट या व्हाटएवर काइंड लेके आएगा। ओके, तो वो भी जो है कैपिटल और गुडविल आएगा। ठीक है, गुडविल की हमें इफेक्ट देनी होती है अच्छे से, वो ओल्ड पार्टनर्स में जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। इन सैक्रिफाइस रेशियो आपको पता होगा, जो भी गुडविल न्यू पार्टनर लाएगा वो ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशियो में जाएगा। अब सैक्रिफाइस रेशियो क्यों निकालना पड़ता है एडमिशन ऑफ पार्टनर में, तो मैं आपको एक और चीज बताऊं। आप मानो कि आप पहले से ही एक फॉर्म चला रहे हो जिसमें आप और आपके दोस्त 2 जने हो। अब क्या होता है, फॉर्म में 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो आप दोनों ने इक्वल रेशियो बांट के रखा होगा, तो 50 आपका दोस्त लेगा, 50 आप लोग हैं। अब थर्ड पार्टनर आ रहा है, तो थर्ड पार्टनर आ रहा है तो भले आपका प्रॉफिट 200 हुआ, लेकिन बटेगा तो 2 में या 3 में? 3 में। डिस्ट्रीब्यूट कितने में होगा, 2 में या 3 में? 3 में होगा। तो आप दोनों ने कुछ सैक्रिफाइस तो किया होगा, या आप दोनों में से एक ने सैक्रिफाइस तो दिया होगा। किसके लिए सैक्रिफाइस किया होगा? जो न्यू पार्टनर आ रहा है। और न्यू पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस किया मीन्स कि आपने उसके लिए एक एहसान कर दिया। क्या कर दिया? एहसान। तो जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आएगा, गुडविल क्या होगी, आपकी फर्म की जो रेपुटेशन उसको बैठे बैठे मिल रही है, इस वजह से वो गुडविल ला रहा है। ठीक है, ऐसे ही नहीं ला रहा है। तो वो गुडविल लाएगा, तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा उसको वो गुडविल मिलेगी। फिर वो दोनों पार्टनर कर रहे होंगे तो दोनों को गुडविल मिलेगी। अगर एक पार्टनर कर रहा होगा तो एक को गुडविल मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने आपको न्यू पार्टनर जब आ रहा है
कैपिटल आएगा, गुडविल आएगा, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी ऑल पार्टनर्स में इन सैक्रिफाइस रेशियो। और मैंने आपको गुडविल का मीनिंग समझा लिया, सैक्रिफाइस क्यों निकालना पड़ता है वो समझा दिया, सैक्रिफाइस में क्यों बांटते हैं वो भी समझा दिया। अब हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मीत, जील एंड नील आर पार्टनर शेयरिंग एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो देखो इनका ओल्ड रेशियो आपको दे दिया गया है 3:2:1। तो हमेशा फर्स्ट जो होता है वो मीत का, मीन्स की जो फर्स्ट पार्टनर यहाँ पे नाम लिया होगा उसका होगा, 2 होगा वो जीत का, एंड 1 होगा वो नील का होगा। तो हमें ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो तो पता चल गए, चलो बढ़िया है। अब कैपिटल बैलेंस शीट को हम नजर घुमा रहे थे, सम को नजर पहले घुमाना उसके बाद सम स्टार्ट करना। पहले मैं एक बार आपको ये एडवाइस दे रहा हूं और इसे प्लीज फॉलो करना। कैपिटल दिया है मीत, जील एंड नील, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कमैन सेविंग फंड एंड क्रेडिटर्स, बिल्डिंग मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटा, स्टॉक, कैश। अब ये रिजर्व देख के होल्ड मत रहो, रहने दो, मैं आपको समझा रहा हूँ ये रिजर्व कौन से डिस्ट्रीब्यूट होंगे कौन से नहीं होंगे, इनकी एडजस्टमेंट यहाँ पे है। और यही एक सम ऐसा है जिसमें ये सारे वर्कमैन आ जाते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये सम, आप प्लीज इसे एंड तक देखना। देखो बैलेंस शीट पे मैंने सिर्फ नजर घुमाई, अभी कुछ किया नहीं, स्टार्ट करना जो भी है वो एडजस्टमेंट्स है। तो मीत sacrifice 1/8 share and Neil sacrifice 1/24th share from their profit in favor of Heer। बहुत अच्छे से मैं ट्राई करूंगा कि आपको ये समझ में आए कि इस तरह का पॉइंट दिया गया हो तो आप सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालोगे, एंड इसी पॉइंट को कवर करके आप न्यू रेशियो भी कैसे निकालोगे, पूरी ट्राई करूंगा अभी मैं आपको समझाने के लिए। मुझे पता है मेरे समझाने पे कि 100% इस तरह से समझाऊंगा ना कि एग्जाम में ये पॉइंट आएगी फटाफट लिख के आ जाओगे। तो किस तरह से करना मैं आपको बताता हूँ, रफ पेज लो मेरे साथ करो, यहाँ पे लिखो मीत जो आपके पार्टनर्स है, यहाँ पे लिखो जीत, यहाँ पे लिखो नील, यहाँ पे लिखो हीर, चारों लिख दिए। अब यहाँ पे पहली चीज लिखो ओल्ड रेशियो। देखो रेशियो एंड शेयर अलग वर्ड होते हैं, रेशियो मतलब जो 3:2:1 ये बोलते हैं, और शेयर मतलब 3/6, 2/6, 1/6 उसे। तो ओल्ड रेशियो लिखो, तो ओल्ड रेशियो मीत का 3, जीत का 2, नील का 1, हीर का तो होगा ही नहीं क्योंकि वो पार्टनर ओल्ड है ही नहीं, न्यू है। उसके बाद लिखो ओल्ड शेयर, तो शेयर मीत का हो गया 3/6, जीत का हो गया 2/6, सॉरी हाँ क्लियर 1/6, मुझे लगा सेक्रीफाइस करो तो ठीक है, 3/6, 2/6, 1/6, हीर का तो होगा ही नहीं। अब थर्ड यहाँ पे ए लिख दो, उसको ओल्ड शेयर को क्या लिख दो, ए लिख दो। अब थर्ड लिखो सेक्रीफाइस शेयर, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना फ्रॉम, क्यों लिखना मैं बता रहा हूं। तो देखो सेक्रीफाइस यहाँ पे अगर देखोगे आप तो मीत कर रहा है 1/8 एंड नील कर रहा है 1/24। तो भाई जीत ये कुछ नहीं कर रहा, जीत कुछ नहीं कर रहा, जीत बोल रहे मैं कुछ नहीं दूंगा, तुमको देना है दो। तो मीत ने बोला मैं 1/8 दूंगा, नील ने बोला 1/24 दूंगा, लेकिन मेरे खुद के शेयर में से, मतलब मीत का जो 3/6 था उसमें से वो 1/8 दे रहा है, मतलब खुद के घर की खिचड़ी वो हीर को देगा। और नील भी वही कर रहा है, नील भी बोल रहा है कि मैं अपने 1/6 में से 1/24 दूंगा, कंपनी में से नहीं हो रहा है कुछ भी, अपने प्रॉफिट में से वो प्रॉफिट दे रहे, किसको दे रहे, हीर को दे रहे। कौन कौन, मीत है, नील। जीत कुछ भी नहीं कर रहा है, जीत का 2/6 है, वो बोल रहे मैं 2/6 ले रहा था, आज भी ले रहा हूँ, कल भी लूंगा, परसों भी लूंगा, जब तक जिंदा हूं तब तक लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस फ्रॉम, फ्रॉम वर्ड यूज हो मतलब वो खुद में से दे रहा है, खुद के प्रॉफिट में से। अब जब ये फ्रॉम निकाल दो ना, उसके बाद क्या करना, इन दोनों के जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यहाँ पे दो इसके लिए बोला क्योंकि दो है, इनके डिनोमिनेटर सेम कर दो। क्या कर दो कि डिनोमिनेटर सेम कर दोगे। तो यहाँ पे मैं फोर्थ पॉइंट लिखूंगा सेक्रीफाइस डिनोमिनेटर इक्वल।
बस जो भी टाइम लगेगा कैलकुलेशन में लगेगा, सम तो फटाफट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 24 है। इसको तो मैं 8 नहीं कर सकता क्योंकि कोई ऊपर नंबर ही नहीं है जिससे मैं 24 को डिवाइड करूं। आपको ये 8th 9th में मैथ्स आता था, तो मैं आप समझ सकता हूँ कि आप यहाँ पे जल्दी समझ जाओगे। तो यहाँ पे तो मैं 24 कर सकता हूँ। तो मैं इसको 24 करने के लिए इंटू 3 करूंगा, तो जितना मैं डिनोमिनेटर में इक्वल करता हूँ उतना ही मुझे डिनोमिनेटर ऊपर भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये 3/24 हो गया, ये 1/24 हो गया। क्लियर? अब आप समझो कि मीत 3/24 अपने शेयर में से किया, नील ने 1/24 किया, तो ये तो दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो सेक्रीफाइस शेयर इतना हो गया आपका, ये सेक्रीफाइस शेयर बोलूंगा। तो जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं वही न्यू पार्टनर का न्यू पीएनएल होता है। क्योंकि आज मैं 3/24 सेक्रीफाइस करूंगा, मैं मीत हूं, मेरा दोस्त नील है वो 1/24 करेगा, तो हम दोनों ने जो सेक्रीफाइस करा वही तो उसको मिलेगा। तो यहाँ पे 3+1 4 और डिनोमिनेटर तो सेम रहता है। तो ये हीर का आ गया न्यू पीएनएल रेशियो। ये क्या आ गया? न्यू पीएनएल रेशियो। ये तो सिर्फ हीर का आया है, अभी मीत जीत और नील का भी निकालते हैं। तो किस तरह से निकालोगे? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करोगे? न्यू पीएनएल करोगे। न्यू पीएनएल कैसे करोगे? मीत के पास, मीत का कैसे निकालेंगे, जीत का कैसे निकालेंगे, नील का कैसे निकालेंगे बताऊं मैं। हीर का तो निकाल दिया 4/24, मीत का ओल्ड कितना था? तो मीत का अगर मैं बात करूं तो मीत का ओल्ड था 3/6। कितना था? 3/6। वो सेक्रीफाइस कितना करा? तो सेक्रीफाइस इसने करा 3/24। क्लियर? और मुझे इसको खाली करना क्या? माइनस करना है। 3/6 में से 3/24 में दे रहा हूं, तो बाकी बचा वो मेरा न्यू पीएनएल रेशियो। तो नीचे 24 है, तो पहले मैं डिनोमिनेटर, कभी भी आप प्लस करोगे माइनस करोगे आपके ऐसे ये डिजिट वाले सम, तो पहले न्यूमिनेटर सेम कर देना, ठीक है, डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 24 कर दो, 24 करने के लिए सॉरी यहाँ पे इंटू 4 कर दो, तो मुझे ऊपर भी 4 करना पड़ेगा। तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 24 करूं तो मेरा 9/24 मीन्स के मीत का न्यू पीरियड रेशियो में मिल गया 9/24। अब यहाँ पे जीत की बात करते हैं। तो जीत ना सेक्रीफाइस कर रहा था, बराबर, ना गेन कर रहा है। इसमें गेन भी आता है, लेकिन आप जैसे पर्सिवनरी वाला सम करोगे वो वीडियो देखोगे तो उसमें गेन भी आता है, वो वाला वहां पे टॉपिक कवर हो रहा है। यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, खाली इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर देंगे। तो 2/6 था, इसको अगर मुझे 24 करना है, 24 क्यों करोगे? क्योंकि इसका भी 24 है, इसका भी 24 है, सबका सेम करना पड़ेगा मुझे डिनोमिनेटर। तो इसका 4 करूंगा तो ऊपर भी 4 करना पड़ेगा, तो 8/24, 2 4 जा 8, 6 4 जा 24। ये आ गया जीत का। अब आते हैं नील पे। तो नील का अगर मैं आपसे पूछूं तो नील का जो ओल्ड शेयर था वो कितना था? तो आप कहोगे 1/6। वो कितना सेक्रीफाइस करा इसको हीर को देने के लिए? 1/24। तो वापस आप यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो आपको डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, इंटू 4 करोगे तो 24 आएगा, तो ऊपर भी 4। तो 4/24 माइनस 1/24, तो आपका आ गया 3/24। भाई इसका भी आ गया न्यू पीरियड रेशियो 3:24। तो सबसे पहले फटाफट 9/24 लिख दो, 8/24, 3/24 और कहाँ गया ये रहा 4/24। ये चारों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये फाइनल हुआ 9:8:3:4। ये आपका आ गया न्यू पीएनएल। ये मीत का हुआ, ये जीत का हुआ, ये नील का हुआ, ये हीर का हुआ। और सेक्रीफाइस रेशियो की बात करूं तो मीत का सेक्रीफाइस हो गया 3/24 और नील का हो गया 1/24। यही था ना, ये रहा 3/24, 1/24। ये बहुत काम आने वाला है अभी जब गुडविल की पॉइंट करेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया?
नहीं आया हो, एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लो, गारंटी समझ में आएगा। और ये जो अगर आपने फॉर्मेट कर दिए ना 1 to 5 स्टेप, तो एग्जाम में कोई भी सेक्रीफाइस गेन की जो पॉइंट है, काफी दिक्कत आती है स्टूडेंट को ऑफ और फ्रॉम में। तो ये फ्रॉम वाला कराया है, ऑफ वाला भी वीडियो कवर हो चुका है। आप इसमें से जिसमें ऑफ वाला हो तो आप वो वाला सम देख लेना मेरा, ठीक है। तो फ्रॉम वाला गारंटी समझ में आ चुका होगा, और एग्जाम में अगर फ्रॉम वाला आ जाए तो इसी तरह से करना। एक और सम है जिसमें एक ऑफ में है और एक फ्रॉम में, तो वो भी वीडियो आप देख लेना, और जिसमें एक ऑफ और एक फ्रॉम हो वो वाले सम आप कवर कर लेना। क्लियर। तो हमने यहाँ पे सेक्रीफाइस ये वाली पॉइंट थी, सबसे पहले पॉइंट कवर कर ली। मीत और नील जो सेक्रीफाइस कर रहे थे, इनमें से हमने सेक्रीफाइस निकाल दिया, और यही पॉइंट को यूज करके हमने न्यू पीनल रेशियो भी निकाल लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं गुडविल पे। गुडविल की पॉइंट होल्ड पे रखो, पहले हम बाकी के एडजस्टमेंट कर लेते, फिर लास्ट में गुडविल की पॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो एडजस्टमेंट 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, ये तीनों जो है वो एसेट और लायबिलिटी के रिलेटेड है। और ये जो भी एसेट की रीवैल्यू होगी, लायबिलिटी की रीवैल्यू होगी, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम उससे नुकसान होगा तो डेबिट करेंगे, प्रॉफिट होगा तो हम क्रेडिट करेंगे, उसके एडजस्टमेंट सीखेंगे। तो सबसे पहले थर्ड पॉइंट पे आपको दिया गया है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 52,000 की हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट आपका 60,000 का था, अब हो कितना गया है 52,000। तो आपका ये नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ, 8,000 का नुकसान हुआ। तो आप रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट करोगे 8,000 और इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख दोगे 52,000। लेकिन आप ऐसे करते, लेकिन मैंने क्या है, नील जीत और नील बहुत होशियार थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रिजर्व बना दिया जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व याद रखना, हमेशा इन्वेस्टमेंट में जो लॉस हो रहा हो उसके सामने ही कवर होता है, और अगर नहीं हो रहा है लॉस तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देना। लेकिन यहाँ पे हो रहा है, तो पहले तो इन्वेस्टमेंट में लॉस कितना हो रहा है, 8,000 का लॉस हो रहा है। इन्वेस्टमेंट आपकी पेन पहले लेता हूं, इन्वेस्टमेंट जो है वो 52,000 की थी, सॉरी 60,000 की थी, जो कि 52 की हो गई है। 8 का नुकसान हुआ, तो मेरे पास रिजर्व कितना निकालना था मैंने, बहुत होशियार थे ये लोग, इन्होंने कुछ ज्यादा ही रिजर्व निकाल के रखा है 20,000 का। कोई नहीं, 20,000 कवर हो गए, 20,000 में से सॉरी 8,000 कवर हो गए। तो ये 8,000 जो मैं रिवॉल्यूशन में डेबिट करता अब मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने फ्लक्चुएशन रिजर्व में से कवर कर लिया, तो इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी ये 8,000 की। लेकिन ये 20,000 में से 8,000 माइनस जरूर होंगे, और अब मेरे पास जो रिजर्व बचा 12,000, ये मैं ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटूंगा। जो पहले मैं 20,000 बांटने वाला था, मैं 20 नहीं बांट सकता, क्योंकि मेरे 8,000 का लॉस कवर करना था मेरे को इसमें से। तो 8,000 की कहीं एंट्री नहीं आएगी, लेकिन आप फ्लक्चुएशन रिजर्व में से माइनस जरूर करना उसको। और इसके अभी कैसे इफेक्ट देंगे, तो 12,000 जो रिजर्व है, यहाँ से एक एडजस्टमेंट में से मैं क्या कर रहा हूँ, 2 पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। एक ट्रायल में से, ट्रायल बैलेंस में से रिजर्व था वो अभी बांट रहा हूँ मैं, और साथ में ये इन्वेस्टमेंट वाला एडजस्टमेंट है वो भी कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट जो 12,000 है वो आपको 3:2:1 में बांट दो। तो देखो 12,000 के अगर मैं 3:2:1 करूं तो 6,000 आया मीत का, 4,000 जीत का, और 2,000 आया वो नील का आया। तो सबसे पहले क्या करना, मैं आपको यहाँ पे सम दिखा के फॉर्मेट बता देता हूँ। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट आप एक बनाओगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे। यहाँ पे मैंने 3 ही बनाए, क्योंकि हर एक में 3 ही है। यहाँ पे बना लेते हैं, मीत, जीत, नील, हीर। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना, वरना मार्क्स कट सकते हैं आपके। मीत, जीत, नील और हीर। और डेबिट क्रेडिट इस तरह से अच्छी तरह से लिखना। अब कैश अकाउंट बना लेना, बैलेंस शीट बना लेना। ये एजोन कब की है बैलेंस शीट, तो ये भाई 31/3/2017 की है। लाइबिलिटी एसेट्स
यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आता ही नहीं है, यहाँ पे मत लिख देना। तो चलो हम कहाँ पे थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाले पॉइंट पे थे। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में आओ, यहाँ पे लिखो ऊपर फिक्स एसेट के लिए जगह छोड़ देना, क्योंकि पहली पॉइंट इन्वेस्टमेंट की आई है तो हमें कवर तो करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट 52,000 एज इट इज लिख दो, जो एसेट एडजस्टमेंट में बोला वो लिख दो। 8,000 जो थे डिफरेंशियल अमाउंट वो रिजर्व में से कवर हो चुके हैं, तो बाकी हम रिजर्व जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं हम यहाँ पे, बाय ओपनिंग बैलेंस। रुको, ओपनिंग बैलेंस लिखना जरूरी है, 1,75,50, 1,75,50। अब चलो यहाँ से बांट दो, बाय इन्वेस्टमेंट रिजर्व कितना आया, 6,000 मीत को, 4,000 जीत को, नील को 2,000। बढ़िया है, चलो सब अच्छा जा रहा है, बने रहिए वीडियो में। अब क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का, वो एक्सेप्ट हो चुका है 8,000। तो उसके लिए वर्कमैन जो क्लेम करता है उसके लिए हमने रिजर्व निकाल के रखा है। 15,000 का था, कितने का था, 15,000 मैंने रिजर्व निकाल के रखा था, मीन्स की मीट जीत नील ने। क्लेम एक्सेप्ट हो गया 18,000 का, तो ये तो नुकसान हो गया आपका, कितना नुकसान हो गया, 3,000। जैसे रिजर्व इन्वेस्टमेंट में बचा तो मैंने ओल्ड पार्टनर्स में दिया, यहाँ पे तो कुछ बच ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो उल्टा मेरा नुकसान हो रहा है। तो नुकसान क्या मैं ओल्ड पार्टनर्स में बांटू, नहीं, नुकसान ओल्ड पार्टनर्स में नहीं बटेगा, जो बच गया वो बटेगा। तो ये 3,000 कहाँ लेके जाऊंगा मैं, ये मैं लेके जाऊंगा रिवैल्यूएशन में अकाउंट में लेके जाऊंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसकी एंट्री कैसे करोगे, सबसे पहले लायबिलिटी साइड जाओ, यहाँ पे जो आपका वर्कमैन एक्सीडेंट, क्या लिखा था उन्होंने, देखते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन लिखा था, ठीक है। और यहाँ पे इसका प्रॉपर नेम क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में पूरा लिखना। जो एक्सेप्ट हुआ 18,000 वही लिख दो, 18,000, क्लियर। और बाकी का डिफरेंस जो आपको नुकसान हुआ 3,000 का, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख दो, 2WCR। कितना नुकसान हुआ, 3,000 का। उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी 60,000, मशीनरी की मार्केट वैल्यू 60,000 होगी भाई, थी कितने की, 80 की, 20 का नुकसान हुआ, तो यहां लिख दो टू मशीनरी, कितना नुकसान हुआ, 20 का, 20,000। और बैलेंस शीट में मशीनरी लिख दो जितने की वैल्यू बोली है 60,000। क्लियर। बिल्डिंग 126 की हो गई, थी कितने की, 1,00,000 की, बढ़िया है, फायदा है बिल्डिंग में। तो चलो यहाँ एसेट में है तो यही लिख देते हैं, बिल्डिंग 126 यहाँ लिख दो। और फायदा हुआ आपको, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा भाई, क्रेडिट हो जाएगा बाय बिल्डिंग, कितना हो जाएगा, जितना आपको प्रॉफिट हुआ, 26,000, बढ़िया। अब ये पॉइंट भी हो गई मार्केट वैल्यू वाली। हीर विल ब्रिंग 50,000 एज अ कैपिटल इन कैश, हीर कैपिटल आ रहा है, जोर से तालियां हो जाए हीर के लिए। यहाँ पे लिखोगे बाय कैश, क्योंकि कैश ला रहा है, कितना ला रहा है, 50,000। और कैश अकाउंट में इसकी एंट्री आएगी, कैश का ओपनिंग बैलेंस लिख दो, तो ओपनिंग बैलेंस कितना था, 26,000। और यहाँ पे लिख दो टू हीर कैपिटल अकाउंट, कितना, 50,000। अब क्या करोगे, सेवंथ पॉइंट को होल्ड पे रखो। हमने कौन सी पॉइंट होल्ड पे रखी, एक रख दी 2, एक रख दी 7। तो अभी 2 करेंगे फिर 7 करेंगे, ठीक है।
सेकंड पॉइंट कवर कर लो पहले, फिर सेवंथ पॉइंट, क्योंकि सेवंथ पॉइंट आपकी वो लास्ट में ही होने वाली है। तो सेकंड पॉइंट कवर करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, तो नया पार्टनर आएगा, कैपिटल आएगा, कैश और गुडविल आएगा। कैपिटल तो भाई 50,000 वो ला चुका, गुडविल आएगा। तो कभी कभी सब में क्या होता है कि आपको गुडविल बोल देते हैं कि इतना लाएगा, और कभी कभी क्या होता है कि हमें गुडविल निकालनी पड़ती है। तो ये वाले सम में आपको इन्होंने नहीं क्लैरिफाई किया है कि आपको गुडविल मतलब कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल कितनी लाएगा। तो हमें एक पॉइंट दी गई होती है कि गुडविल की वैल्यू जिसे कहते हैं, या गुडविल वैल्यू बोलेंगे, या फर्म वैल्यू बोलेंगे, या बोलेंगे गुडविल की रियलाइज वैल्यू। तो समझ आना वो गुडविल की वैल्यू बोल रहे हैं 60,000। तो गुडविल की वैल्यू कितनी है 60,000, इसको इनटू कर दो जो नया पार्टनर है उसका नया शेयर। तो नया शेयर कितना है उसका, जो मैंने निकाला था 4/24, ये रहा 4/24। तो 60,000 इंटू 4/24 करोगे आप, चलो कैलकुलेटर में करते हैं। 60,000 इंटू 4/24, और 10,000 वो लेके आएगा गुडविल। मिल गई गुडविल। अब इसको सेक्रीफाइस में दे दो 3:1, जो सेक्रीफाइस कर रहे थे मीत और नील। तो 10,000 का 3:1 करूं ना मैं, तो 7,500 और 2,500 आएंगे। समझ में आया। तो अभी हम इसकी एंट्री कैसे पास कौन करेंगे, तो देखो वो गुडविल पैसे लेके कैसे आ रहा है, कैश में लेके आ रहा है। अगर कैश की कोई भी लाइन नहीं दी है तो हीर के अकाउंट में डेबिट करेंगे, लेकिन उन्होंने बोला है कि ही विल ब्रिंग आवर गुडविल इन कैश। बढ़िया है। तो पहले कैश अकाउंट में लिखो टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट, हीर अकाउंट मत लिखना, सिर्फ गुडविल वाली में। कितना लेके आ रहा है 10,000। और यहां पे भी यही लिखोगे बाय गुडविल प्रीमियम अकाउंट। मीत को मिली 7,500, जीत तो कुछ नहीं, सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है तो गुडविल का डर भी नहीं है, और नील 2,500। तो बहुत बढ़िया, हमने ये वाले पॉइंट भी कर दी सेकंड। अब बची सेवंथ पॉइंट कवर करने से पहले हमें लायबिलिटी एंड एसेट की जो भी वैल्यू बच रही है वो कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व ऑल पार्टनर्स में ऑल रेशियो में बांट दो। जनरल रिजर्व क्या होता है, ऑल पार्टनर्स में ऑल रेशियो में बटेगा। 6, 4 और 2 12,000 है, 3:2:1 ऑल रेशियो में। वर्कमैन कंपनसेशन में कर चुका, इन्वेस्टमेंट कर चुका। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड और वर्कमैन सेविंग फंड ये ऑल पार्टनर्स में नहीं बढ़ता, ये लायबिलिटी में एज इट इज शो होते हैं। तो पहला नाम क्या है, वर्कमैन WPSF, शॉर्ट लिख रहा हूं। कितना था 35,000। उसके बाद वर्कमैन सेविंग अकाउंट 40,000। ये भी क्लियर हो गया, 35 और 40, एंड ये 15 और ये भी 20 भी हो गए। क्रेडिटर्स कुछ बोला नहीं है, एज इट इज लिख दो 23,000। तो ये क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया। कैपिटल भी ओपनिंग लिख दी है, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर्स रह गया। तो डेटर्स लिखो, और स्टॉक भी रह गया होगा। तो डेटर्स 40 और स्टॉक 64। बढ़िया, कैश भी हो गया। तो सारी पॉइंट ही कर दिया हमने। अभी भी वो पॉइंट नहीं उठाऊंगा, क्योंकि उसके लिए पहले मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट करना चाहिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट 26,000 यहाँ पे आया, यहाँ पे भी 26,000 लिख दो, जो कि मेरा क्रेडिट मीन्स की इनकम 26, खर्चा 23, तो प्रॉफिट बचा वो कितना 3,000। ये टू रिवैल्यूएशन में लेके जाओ, टू नहीं, तो रिवैल्यूएशन थोड़ी आएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल आएगा।
मीत, जीत और नील। तो 3000 को अगर मैं 3:2:1 ऑल रेशियो करूं तो आपका आएगा 1500 एंड 1000 एंड 500। कितना है? 1500, 1000 और 500। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 1500, 1000 और 500। अब आ जाओ सेवंथ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। ये पॉइंट कर लिया, फिर सम कंप्लीट। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स शेल बी प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग हियर कैपिटल एज बेस नेसेसरी इफेक्ट इज टू बी टेकन इन कैश। ये पॉइंट को मैं कवर कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये पॉइंट कवर करनी पड़ेगी। तो मोटा मोटी में अगर आपको समझाऊं तो ये कहना क्या चाहते हैं पता है कि यहाँ पे जो टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा ना, ये आपका न्यू पीएनएल रेशियो होगा। मतलब न्यू पीएनएल रेशियो के हिसाब से यहाँ पे आपका टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। चलो ठीक है, मान लिया। लेकिन एक और चीज भी बोल रहा है कि भाई हीर के कैपिटल को बेस रख के। तो ये पॉइंट का मतलब क्या हुआ पता है? ये पॉइंट का मतलब ये हुआ, जो नया पार्टनर आया ना हीर, नया पार्टनर हीर, वो जितना कैपिटल लेके आया है ना, उतना ही कैपिटल मीन उसके हिसाब से ही हम कैपिटल लेके आएंगे फॉर्म में। अगर हमारा ज्यादा हुआ तो ऐसा सोच रहे हैं मीत, झील और नील। तो इन पार्टनर ने डिसाइड किया कि भाई जो नया पार्टनर शेयर लेके आएगा, मतलब कैश लेके आएगा कैपिटल, तो उसके शेयर के हिसाब से जितना उसका कैपिटल होगा, हम भी अपने हिसाब से उतना ही लेके आ जाते हैं। तो सब एग्री हो गए, ठीक है। तो इसलिए ये पॉइंट आई है। तो इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। तो 1 रुपी ले लो। 1 रुपी में से इन्होंने क्या किया, जो भी अगर सपोज करो इन्होंने 1 रुपी प्रॉफिट कमाया, तो ये 1 रुपीज को 9, 8, 3 एंड 4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। करेंगे कि नहीं? करेंगे ना। तो मैं ये कहूं कि 4 बाय शेयर के हिसाब से हीर का कैपिटल 50,000 है, तो 1 रुपी के हिसाब से कितना? 1 रुपी तो चारों का हो गया। तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा 50,000 इंटू 1 इंटू मतलब कि सॉरी डिवाइडेड बाय 4/5। तो 5 डिवाइड में है तो इंटू में चला जाएगा, और 4 तो डिवाइड इंटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा। वही 9, 10 की मैक्स है आपकी। तो यहाँ पे मैं कैपिटल निकालूं तो 50,000 इंटू 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 करूं, गलत। 50,000 इंटू 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 करूं, यहाँ पे कैसे गलत आएगा? 50,000 सॉरी, यहाँ पे मैं कहूं अगर क्रॉप करना पड़ेगा, तो हीर का कैपिटल 4/24 है, और उसके हिसाब से वो 50,000 कैपिटल लाया है। तो 1 रुपी के हिसाब से, मतलब 1 के हिसाब से कितना कैपिटल होना चाहिए? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो 50,000 इंटू 1 इंटू 24/4, ये डिवाइड में था तो इंटू हो गया, ये इंटू में था तो डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे करो आप 50,000 इंटू 1 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 4, तो 3 लाख रुपीस। कितना? 3 लाख रुपीस इनका कैपिटल होना चाहिए। ये 3 लाख आए कहां से? हीर का कैपिटल बेस बोला था उन्होंने कि जो नया पार्टनर आ रहा है और जिस शेयर में वो लेके आ रहा है कैश मीन्स कैपिटल, उसके शेयर के हिसाब से पहले निकालो कितना कैपिटल होना चाहिए। तो 3 लाख निकाल दिया। अब इसको 9:8:3:4 में बांट दो। तो मीत, जीत, नील और हीर, मीत का आएगा 1/12 500,
जीत का आएगा 1 लाख, नील का आएगा 37,500 और हीर का तो निकालोगे तो भी 50 ही आएगा। तो यहाँ पे आपका निकल गया 1,12,500, ये आपका आ गया 1 लाख, ये आपका आ गया 37,500 और यहाँ पे आपका आ गया 50,000। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी डिफरेंस अमाउंट मिले, यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे नोट डाउन करना, यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट है यहाँ पे नोट डाउन करना, और लेके कहाँ जाएंगे वो हमें बताएगा ये पॉइंट। नेसेसरी इफेक्ट इज टू बी गिवन इन कैश। तो पहले डिफरेंस निकाल दो, फिर बता दो कैसे लेके जाओगे कैश में। तो मीत का टोटल ज्यादा दिख रहा है मेरे को, मीत का टोटल करोगे तो आप 1,21,000 होगा, कैलकुलेट कर देना आप कैलकुलेटरी में। तो मीत के यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट आया वो आया 8,500। जीत का देखोगे तो यहाँ का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 1 लाख, और यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 16,000। और नील का अगर देखोगे तो यहाँ का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड 57,000, तो उसका डिफरेंस आया 19,500, और हीर का तो कोई डिफरेंस नहीं है तो 50,000 एज इट इज लिख दो। अब ये जो इफेक्ट है कहाँ जाएगी, उससे पहले हम जो ये बैलेंस निकला वो हम बैलेंस शीट में नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि मीत, जीत, नील और हीर है। मीत का 1,12,500, जीत का 1 लाख, नील का 37,500 एंड लास्ट आपका जो हीर था उसका 50, टोटल आपका आ गया 3 लाख। ये लाइन मत देना, मैंने दे दिया ऐसे 3 लाख। क्लियर। अब नेसेसरी जो एडजस्टमेंट है वो कैश में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे लिख दो बाय कैश और यहाँ पे लिख दो टू कैश। डेबिट साइड का कैश, डेबिट साइड का कैश कैश अकाउंट में क्रेडिट। रीजन ये कि हमें फर्म को कैश देना पड़ेगा पार्टनर्स को, तो यहाँ पे लिख दो बाय मीत और यहाँ पे लिख दो बाय नील। तो मीत को मिला 8,500 एंड नील को मिला 19,500। तो टोटल करूं मैं तो 19,500 प्लस 8,500, 28,000 कैश हमको देना पड़ेगा, और हमें कैश बाकी जीत में से मिलेगा। कैपिटल पीछे लिखना जरूर, 16,000। तो सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है यहाँ पे। अब निकालते हैं कैश का क्लोजिंग बैलेंस। तो डेबिट साइड देख लेते हैं टोटल कितना है। डेबिट साइड टोटल की बात करूं मैं तो 26,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 16,000। तो आपका कैश का टोटल यहाँ पे डेबिट साइड 1,02,000 आया, तो यहाँ पे 1,02,000 लिख दो। अब 1,02,000 में से 28 माइनस करोगे तो 75,4,000 आएगा, जो कि बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हम लेके जाएंगे बैलेंस शीट में। यहाँ पे लिख दो कैश 74,000। अब श्री गणेशाय नमः लेके बैलेंस शीट को करो टैली। एक अकाउंटेंट को ही पता है बैलेंस शीट टैली होती है तो कितनी खुशी होती है। 3 लाख प्लस 18,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000, बढ़िया 416। अब 416 यही आना चाहिए अमाउंट एसेट साइड। 60,000, 126, 52,000, 40,000, 64,000, 74,000, अंग्रेजी हिंदी साथ साथ 4,16,000। 4,16,000 हमारी आ गई
लायबिलिटी 4,16,000 आ गई, एसेट बधाई हो मुझे, बैलेंस शीट टैली हो गई। और आपकी भी एग्जाम में बैलेंस शीट टैली होगी जो आपने मेरे साथ सम किया होगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत मेहनत की है वीडियो बनाने में, आप देख ही रहे होंगे, एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया है अच्छे से। वीडियो को लाइक भी जरूर करना। और भी वीडियोस 12th की है आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और अपनी एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।